राजनांदगांव की पूर्व महापौर हेमंत देशमुख ने वार्ड नंबर 5 की प्रत्याशी सरोज यादव की हार को बताया अपनी हार। आइए जानते हैं इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा पूर्व महापौर हेमंत देशमुख ने। लगा है कि आपने कांग्रेस प्रत्याशी जो यहाँ से थे उनका साथ नहीं दिया और जो जीत के बाद भाजपा प्रत्याशी आए तो आपने स्वागत किया, क्या कहना है इसमें? ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जिसको मैंने टिकट दिया, जहाँ का जीत हार का सम्मान मेरा सम्मान था, उस प्रत्याशी द्वारा आरोप लगाए गए हैं। ये मेरे लिए दुख की बात है, क्योंकि उनका हार मेरा हार हुआ। क्योंकि हमारी जो प्रतिद्वंद्विता होती है, रण की लड़ाई चुनाव तक होती है। जीत के बाद हम सब आपस में आपसी सौहार्द रहते हैं। भाजपा प्रत्याशी मेरे घर आए, उन्होंने मेरे चरण स्पर्श लिए पति पत्नी ने, और उन्होंने आशीर्वाद मांगा। चूंकि उस समय हाथ में मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने कहा हम आपका कुमकुम टीका से कर लेते हैं, स्वागत करके कुमकुम टीका। तभी हमारे उस जनता के बीच में डॉक्टर राघव जी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि आपका आशीर्वाद मिला और तभी हमको अवसर मिला। पता नहीं उस शब्दों का उन्होंने क्या अर्थ निकाला, और उस अर्थ का निकाल के उन्होंने वीडियो वायरल किया और गलत ढंग से संदेशित किया। क्योंकि सरोज यादव मेरी बहन जैसी है और एक विधवा स्त्री है, क्योंकि उसकी हार मेरी हार है, तो ये बड़ी विडंबना है कि वो अपनी पार्टी फोरम में बात न रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखे, जिससे मेरे सम्मान को भी चोट पहुंची है। अब ये तो डॉक्टर राघव ही बता सकते हैं कि उन्होंने उस शब्द का क्या अर्थ से बोला है और इन्होंने क्या अर्थ निकाला है। पर मेरा एक ऐसा मानना है, चूंकि हम सब परिवार की तरह रहते हैं, वो हमेशा मुझे पूछते थे कि आप चुनाव लड़ रही हैं कि नहीं, आप लड़ेंगी तो फिर बताइएगा। तो हमेशा माने कि मैं अपने बहन सरोज यादव को खड़े कर रही हूँ, मैंने कहा था। फिर हार जीत राजनीतिक जीवन में लगे रहते हैं और ये संघर्ष चलता रहता, दौर आते रहते हैं। और मैंने उनके लिए बहुत प्रयास किया, लगातार उनके लिए वोट अपील भी की, तो हम निश्चिंत थे कि जीतेंगे वो वार्ड। लेकिन कहीं न कहीं कुछ बातें हुई जिससे हमको नुकसान हुआ, तो उसकी पीड़ा है, दुख है। पूरा राजनीतिक रंग जो दिया जा रहा है इस मामले को, उसमें क्या लगता है व्यक्तिगत आपसे जी 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 जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। क्योंकि हार जीत लगा रहता है और हार जीत का मंथन होना चाहिए कि हम कहाँ कमजोर हुए। उस कमजोर कड़ी को हमको मजबूत करनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप करके हार को किसी पे ठीकरे के रूप में नहीं फोड़ना चाहिए। इसका राजनीतिकरण हो रहा है, बड़े दुख की बात है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, हाँ, जिसमें आप ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि आपने मौका दिया। देखिए, ये वीडियो वायरल जो हो रहा है मैंने भी देखा है। मैं विस्तार में जाना चाहता हूँ। 15 तारीख को पार्षद चुनाव अभी जो हुआ है उसका परिणाम आने के बाद श्रुति लोकेश जैन जी हैं, विजय जुलूस निकालें। वो विजय जुलूस नागवानी मल्टी स्टोर से चालू होकर के पूरी इनकी रोड पे इनकी चलते रहें। रोड पे चलते चलते सभी से अभिवादन आभार व्यक्त करते हुए महापौर जी, पूर्व महापौर हेमंत देशमुख जी के घर इनके आए। उनसे भी उनके जब दरवाजे में इनकी गए तो आए, और जैसे एक संस्कृति होती है उन्होंने भी अपना स्वागत किया अपने ढंग से। वहाँ पर आप लोगों ने जो पूछा कि वीडियो जो वायरल जो हो रहा है, मेरा इनकी मैं एक ही इनकी चीज़ को कहा कि भाई भाभी आपने मौका दिया, उसके कारण ये विजय प्राप्त हुआ। मौका देने का मतलब ये हुआ कि विगत 10 वर्षों से हेमा भाभी पार्षद थी, वर्तमान में महापौर भी थी। उसके पहले विगत 10 वर्षों से सुदेश देशमुख जी थे, वो भी इनकी महापौर के पद से थे। उनकी छवि इतनी अच्छी है कि कोई भी जो चुनाव लड़े उनके अगेंस्ट में वो जीत नहीं पाए। तो मेरा कहने का मतलब ये था, यदि हेमा सुदेश देशमुख के परिवार से या उनके घर से कोई भी चुनाव अगर लड़ते तो ये जीत दूसरे को हासिल नहीं होता, क्योंकि उनकी छवि उतनी अच्छी बनी हुई है, उनकी व्यवहार है, उनकी कुशलता है, एक दूसरे के साथ लेकिन की चलने वालों में से हैं। उसी के कारण ये भाव को मेरे को बोलना पड़ा, और मेरे बोलने का मतलब सिर्फ यही था कि वो चुनाव अगर चुनाव जीतते, ये वो चुनाव लड़ते, दूसरे को मौका नहीं मिलता, क्योंकि व्यवहार कुशल है और उतने दिनों तक राजनीतिक
छवि बना के रखे हुए हैं, जो छोटे से लेकर के बड़ों तक को अपने साथ में लेकर के चलते हैं।